तो गाइस यहाँ पे हुई है खतरनाक वाली लैंडस्लाइड। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाते जा रहे हैं विजिबिलिटी कम होती जा रही है। तगड़े वाले वाटरफॉल भी आपको बीच बीच में रास्ते में मिलते रहेंगे। और सतलज नदी का जो फ्लो है बहुत भयंकर हो रहा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। सुबह के बज चुके हैं 8 और हम कर चुके हैं अपने रूम से चेकआउट करके हम निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी से अब देखते हैं हमें कहाँ जाना है, डिसाइड होगा। रात को तो हुआ नहीं, लेट ही नींद आ गई थी, तो अभी देखा जाएगा कि क्या करना है। कन्फ्यूजन है कि यहाँ से जाने के बाद कहाँ रुके, क्योंकि रास्ते बहुत लंबे हैं। तो गाइज हम निकल चुके हैं अब चिटकुल के लिए, जैसे कि और यहाँ पे हो रही है बहुत सारी फॉग। आज हम अपने सेकेंड डे में अपने होम स्टे से निकल चुके हैं और चिटकुल की तरफ जा रहे हैं। और रास्तों के मजे हम आपको देते रहेंगे, किस तरह के रास्ते हैं। नीचे का माहौल कुछ ऐसा है, बादल नीचे और हम ऊपर। हाँ, और मानसून के मौसम में क्या है कि ऐसा नज़ारे आपको पहाड़ों में देखने को मिलते रहेंगे। कहीं तो चिलचिलाती धूप और कहीं इतना फॉगी मौसम। अभी सुबह सुबह हम उठे थे तब तो सामने वाली खिड़की भी नज़र नहीं आ रही थी हमें। पर हम हमारे समय से निकल चुके हैं और जहाँ के लिए हमें निकलना था उस जगह पर हम समय से पहुँचने की पूरी तैयारी के साथ। शिमला में सुबह भी ट्रैफिक बहुत है। हम नारकंडा वाले रूट से और चिटकुल के लिए निकल चुके हैं। रील्स में बहुत देखा था कि इधर के नज़ारे बहुत खूबसूरत है, तो हमने भी सोचा हम भी देख के आते हैं। वरना प्रोग्राम तो हमारा ये था कि सीधे ले निकल जाए मनाली होते हुए। ये है रील्स को रियल लाइफ जीने की तैयारी। ये देखिए आप मौसम, सामने वाली बिल्डिंग भी पूरी नज़र नहीं आ रही। विजिबिलिटी 50 फीट मैक्सिमम 50 फीट। और यहाँ पर हमें जैकेट्स पहननी पड़ रही, हालांकि मैंने नहीं पहन रखी, बाकी मेरे जो साथी उन्होंने पहन रखी है। क्योंकि मेरे में अभी जोश है। हाँ, क्योंकि अभी हमारे भैया में जोश है। अभी वो जब तक लेनी पहुँचेंगे जब तक जैकेट नहीं पहनेंगे, इनमें ऐसा सोचा है। बाकी अब देखो ठंड को देखते हुए कभी कुछ हो जाए, पहनना ही पड़ा। ये देखिए आप हरे सीन्स, ये देखिए बादलों के नज़ारे। बादल हमारे साथ चल रहे हैं। शहर नीचे हो गया, बादल ऊपर हो गया। ट्रैफिक के हालात कुछ ऐसे हैं। ये यहाँ पर लैंडस्लाइड पीछे की तरफ नज़ारे हैं लैंडस्लाइड के। हल्की हल्की तो सब जगह हो रही है, थोड़ी कहीं कहीं पत्थर गिरे हुए हैं, कहीं ज़्यादा है। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाते जा रहे हैं विजिबिलिटी कम होती जा रही है। अभी कंटिन्यूसली ऐसी रहेगी या फिर जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे कम होती रहेगी। देखते हैं क्या हो पाता है। अभी हम आ चुके हैं कुफरी और कुफरी के नज़ारे कुछ ऐसा है। कुफरी जो जगह है इसकी ये स्नोफॉल के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है शिमला के पास, और यहाँ पे एडवेंचर भी होते रहते हैं स्नो वाले। अभी हमने थोड़ा ये नारकंडा से पहले कहीं रुक के थोड़ा नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे हम रुके हुए थे। ये फुल यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है और ये कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है और हमारी गाड़ी अपनी जाने के लिए तैयार है। इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब बैठते हैं अपन भी गाड़ी में और निकलते हैं आगे के लिए। तगड़े वाले वाटरफॉल भी आपको बीच बीच में रास्ते में मिलते रहेंगे। बहुत विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हुई है खतरनाक वाली लैंडस्लाइड और आगे उसको क्लियर करने का काम चल रहा है। और एक मशीन यहाँ पे खड़ी हुई है और 2 जेसीबी वहाँ चल रही है। मिट्टी के पहाड़ है यार। हाँ, ये पूरे मिट्टी के पहाड़ है जो धंस कर नीचे गिर गए।
बरसात के टाइम पे ये दिक्कत रहती है मानसून के टाइम पे। पूरी ये जो रेलिंग साथ में चल रही थी, इसकी रेलिंग भी नीचे गिर गई है और बहुत सारी सड़क का हिस्सा भी लेकर नीचे गिर चुकी है। यहाँ पे ट्रैफिक को वन वे कर रखा है और पहले उधर से आने वाले ट्रैफिक को निकाला, अब हमारी साइड से निकाल रहे हैं। ये पहाड़ गिर गया था यहाँ से, काफ़ी तगड़ी वाली लैंडस्लाइड है भाई, बहुत तगड़ा और आगे की भी कुछ पता नहीं है, इसमें हो भी सकता है। बहुत ही तगड़ा है यार, ये छोटी बात नहीं है। ये तो प्रशासन का वो है, अपने आप पता नहीं कि रास्ता डाल रही है। अभी हम यहाँ रामपुर से पहले थोड़ा रुके हुए हैं कहीं पे, और ये मेरे पीछे जो है ये सतलज नदी है और सतलज नदी का जो फ्लो है बहुत भयंकर हो रहा है यहाँ पर। अच्छा हो सकता है कि कहीं पहाड़ों में ऊपर बारिश हो रही हो तेज, इसलिए वो भी सकता है। ये सतलज नदी है। ऐसे नज़ारे हमें आगे देखने को मिलते रहेंगे और हो सकता है कि और भी तगड़े तगड़े नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। देखो भाई, सुबह हम निकले थे 8:30 बजे के आसपास शिमला से, और अभी लगभग 3 बज चुके हैं, पौने 3 बज चुके हैं, और हम अभी चितकुल पहुंचे नहीं हैं। लगभग 5 या 5:30 बजे तक हम चितकुल पहुंच जाएंगे। और अभी मानसून का मौसम है, थोड़े रास्ते खतरनाक है और शानदार शानदार नज़ारे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये सुमित है, गाड़ी चला रहे हैं, और कनक, ये नितिन जी, जिया जी हमारे। इस बीच में हमें 5 से 6 लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसमें से एक लैंडस्लाइड बहुत बड़ी थी। उसके लिए हमने 1 घंटे इंतजार भी किया, क्योंकि दोनों साइड से जेसीबी आई। फिर वो जेसीबी ने लैंडस्लाइड को हटाया, फिर हम रोड को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए आगे का नजारा, ये कुछ आगे के नज़ारे हैं हमारे। हाँ, वो एक पुलिया दिख रही है वहाँ पर। गाड़ी चलाओगे, जाइए, गाड़ी चलाने का ही तो मजा है। हाँ, रोड का ही तो मजा है। हाँ, लोग यहाँ पे रुक के नज़ारों के आनंद ले रहे हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। रास्ते में एक शानदार सा व्यू दिखा था हमें, और ये एक पुलिया थी यहाँ पे, जिसको हमने कई बार रीलों में देख लिया था। और ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं, इससे बेहतरीन नज़ारे हमने कभी नहीं देखे। इतनी बार मैं पहाड़ों में होके आया हूँ, माउंट आबू और नैनीताल वगैरह होके आया हूँ, तो बेहतरीन नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। ये कनक विजय वर्गीय, ये फुल मजे ले रहे हैं यहाँ पे। क्या ये देखने के लिए लोग मरते हैं, आदमी कितना भी पैसा खर्च कर ले, और यहाँ तक पहुँच पाना, यहाँ तक आदमी बहुत सारा पैसा खर्च करता है, पर इस नेचुरलिटी को जी नहीं पाता, जो हम लोग आज एडवेंचर के रूप में देख रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। ये वो पुल है जो पहले खतरों से भरा हुआ करता था, पर बहुत सारे प्रयासों से अब खतरे कम हो गए। हालांकि कम ही हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहाँ पे बहुत सारे झरने भी बह रहे हैं, छोटे छोटे। एक ये पास में से आपको दिख पाएगा, और ये बहुत सारे पहाड़ आसपास।
और अभी ये रोड पूरा नहीं हुआ है, सफ़र अभी जारी है। अभी हमें लगभग 3 घंटे और चलना है। हम चितकुल के लिए निकले हैं और शिमला से सुबह 8 बजे निकले थे। इस बीच में जो भी एडवेंचर हमने देखा वो आपको भी दिखाया। बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग और बहुत ख़तरनाक रास्ते। यहाँ पर 100 किलोमीटर चलने का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। 4 घंटे में 100 किलोमीटर अगर आप चल रही हैं तो ये बहुत बड़ी ही बात है। जिन रास्तों को आप देख पा रहे हैं इन पर चलना आसान नहीं है। तो भाई ऐसे नज़ारों के लिए एक ड्रीम ट्रिप तैयार करनी पड़ती है। तो उस ट्रिप के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बजट है और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। 10-12 दिन निकालना अपने काम से, बिजी शेड्यूल से, सब कुछ यूँ ही नहीं होता। तो हम इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आ चुके हैं। तो देखो कितने मज़े आते हैं और कितना एडवेंचर हमें देखने को मिलता है। देखा जाता है, देखें क्या होता है आगे। मौसम शानदार बना हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये बादल है जो पहाड़ों, इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पहाड़ों पे, मज़ा ही मज़ा है। आगे क्या एडवेंचर हमें देखने को मिलता है। अभी बज चुके हैं 3, लगभग हमें 3.5 घंटे के आसपास का टाइम और लगेगा। यहाँ से 98 किलोमीटर्स अभी चितकुल बचा हुआ है। रास्ता कैसा है, क्या क्या मिलता है हमें वहाँ देखने को। आप बड़े रखो तो कम से कम 25,000 के ख्वाब रहेंगे, 15,000 तक तो पहुँचेंगे। तेरे को चढ़ा देंगे, चिंता मत कर। तू भी करेगा? किसी करेगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। कैलाश मानसरोवर भी चलेंगे। कैलाश मानसरोवर भी जाएगी। कैसे चलेंगे? पैदल चलेंगे। पैदल चलेंगे क्या? वो भी ट्रैक ही करेंगे ऊपर तक जो होगा। ट्रैक एक ट्रैक तो ये भी कर ही सकते हैं अपन यार। ये जो आज मतलब झूला का तो कर ही लेते हैं, फाइनल करो उसको। मतलब अभी देखते हैं, वहाँ पूछेंगे कि कैसी व्यवस्था है। सुबह ये 2 शब्द बोल रहे भाई। अगर व्यवस्था ठीक रहेगी, मान लो यूला के ट्रैक की मौसम ठीक रहा, वहाँ के रिव्यूज़ लेंगे लोगों से कि बारिश नहीं है ज़्यादा, तो फिर यूला खास पे जाएंगे। यूला कांडा। जैसे कृष्णा देवभूमि किन्नौर द्वारा। शिमला पुलिस अभी हम किन्नौर जिले में प्रवेश कर चुके हैं और किन्नौर के जो रास्ते हैं बहुत ही खतरनाक रास्ते होने वाले हैं भाई। वो किन्नौर ही था जो हमने रीलों में देखा था। वो किन्नौर से मुड़ रही गाड़ी। बहुत खतरनाक रास्तों में से, वर्ल्ड के खतरनाक रास्तों में से एक है। शानदार व्यू आपको 2 सेकंड के अंदर देखने को मिलेगा भाई, 2 सेकंड के अंदर। ये देखो। ओ वाह वाह वाह, गजब गजब गजब। ऐसे व्यू आपको वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे भाई। ये देखो एक वापस बिना छत वाली टनल। यहाँ तो वाकई में सामने जो नज़ारा दिखेगा ना, उसके तो आप मुरीद हो जाओगे आप उस नज़ारे के। यहाँ पे 20 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। वाटरफॉल आया जो देखो। ऐसा वाटरफॉल कहाँ देखने को मिलेगा आपको भाई, कहाँ देखने को मिलेगा ये वाटरफॉल। हम पहुंच चुके हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और ये मेरे पीछे पे एक वाटरफॉल है, शानदार सा वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा होगा। नज़ारे आपको वहाँ पे बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जब हम आगे जा रहे हैं तो बहुत शानदार नज़ारा हमें देखने को। अपनी रील्स वगैरह शूट करा रहे हैं बड़ी बारिश में। झरने के पास में थोड़ा फोटो खिंचा के हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और अब यहाँ पे कुछ भरोसा रहता नहीं है ना, कब बारिश बंद हो जाती है, कब शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बादलों में ही चल रहे हैं। रास्ते हमने देखे थे उससे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक
जो टनल है वो आपको अभी देखने को मिलेगी जस्ट 2 सेकंड के अंदर। ओ ये देखो भाई, ये देखो लुकिंग लाइट ऑफ वाह वाह, शानदार शानदार नजारे हैं यहाँ पर। देखो गजब के नजारे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ब्यूटीफुल व्यू। ये लद्दाख ट्रिप नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ जीवन में। वो भी स्पीति होकर भाई, स्पीति होकर जाओ, लद्दाख जाओ तो मीनिंग लेस है अगर मतलब जीवन नहीं जिया फिर जीवन का। रास्तों पर बर्फ और देखनी है, जो देख रहे हो उसमें सब बर्फ देखनी सकते हैं। मतलब विंटर में स्पीति का टूर करने वाला हो तो लोगों ने दिसंबर में अलाउ नहीं करते, तो दिसंबर में चल जाए। ये स्थिति होगी। चेन बांध के सब 4 चेन बांध के टायर पे भले रगड़ दो टायर को पूरा। टायर भी बिल्कुल ऐसा करो कि आवाज आना चाहिए बिल्कुल, कि जैसे कोई वो चल रहा हो। आता है रोलर आता है नहीं चेन करने का, लेवलर बस वही चल रहा हो, जैसे आवाज आना चाहिए होगा। वाला फाउंटेन जो कितना ऊंचा बनाया है, ये अपने आप में ऐसे बनाए हैं कि आदमी एक बार देखेगा तो दोबारा जरूर देखना चाहेगा, फिर तीसरी बार देखना चाहेगा, बार बार देखना चाहेगा। तो इसी बात पे मैं आपको खिलाता हूँ ट्रिपल वाटर। अरे ये जो नजारे अपन देख रहे हैं ना, व्यू, इनको हजम करने के लिए हम लोगों को ये लेना पड़ेगा। मतलब ये नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया पहाड़ में, हजम नहीं होगा। हाँ, ये पता ही नहीं, मतलब हम सोच रहे हैं कि ये देखा या नहीं देखा। ये जो पीछे जो देखा, ये आंखों ने देखा कि नहीं देखा। हाँ, ये भी कंफ्यूज वाला मामला होगा। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। लैंडस्लाइड जोन है और लैंडस्लाइड हुई है। यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई है। यहाँ पे जाली से कवर किया हुआ है को। गाड़ी का बम्पर थोड़ा नीचे से हट गया था अभी। 2008 में एक बात सोची थी जब कॉलेज में एंटर हो गए थे कि एक बार लद्दाख जरूर जाना है। बाइक चलाता था स्प्लेंडर, तब चीज सोची कि लद्दाख एक बार जरूर जाना है, पर ये नहीं पता था कि इतना खूबसूरत कुछ हो सकता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि जीवन में कुछ भी करो मत करो, पर एक बार लद्दाख जरूर आओ। आप अपने जीवन के कुछ साल कम कर लोगे कि आपकी उम्र कम हो गई है, मेरा मानना है ये। अपनी राशि में जो वृश्चिक राशि है उसमें लिखा होता है यात्रा का योग है। यही आता है आना इन दोनों का था, लेकिन अपना यात्रा योग था जो दोनों के साथ में आ गए। दोनों साथ में। थैंक यू सुमित जी। और आपकी है राशि, आपकी राशि दो ही एक है और हम दो की एक है। एक ही नाम ही एक है हमारा। राशि क्या, हमारा तो नाम भी एक ही है। नाम भी एक ही है तो ना और सा दोनों नितिन साथ में आना था, हम आ गए। और सुमित और सुयश को साथ में आना था। मतलब 3 दिन पहले तक मुझे पता नहीं था अपन लद्दाख जा सकते हैं। हाँ, आज एक दिन सुमित जी रात को आए, बोला ये जिस पर लद्दाख चलते हैं। आनंद में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे देखो, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, चेचिस की पूरी बेड बज गई। ये जालियाँ वगैरह सब यहाँ पे सीमेंट की पड़ी हुई है। ये तो प्रॉपर एक्सीडेंट है। यहाँ टायर की दुकान है, उसके ऊपर तगड़ा वाला व्यू है। सतलज नदी के सारे हम चल रहे हैं और पानी का फ्लो शायद तेज है। पहाड़ी पे पत्थर गिर रहे हैं, सावधानी से चलना है। ये अब ऐसा ट्रैक है जो बड़े खतरनाक रास्तों में से है। ज़ूम किया जाए आगे से, इस पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। ये मशीनें यहाँ पे कंटिन्यूसली खड़ी कर रखी है यहाँ पे, ताकि कोई भी अगर पत्थर वत्थर गिरे या फिर लैंडस्लाइड हो तो इनको हाथों हाथ हटाया जा सके। ये मतलब ये हिमाचल में ही है, लाहौल स्पीति जिला है मतलब यहाँ पे। नहीं, अभी किन्नौर जिले में चल रहे हैं अपन।
हाँ हिमाचल नहीं आता है हाँ, अभी। हिमाचल मतलब शायद किन्नौर के बाद खत्म हो जाएगा। काजा आता है ना, वो लाहौल स्पीति है। 100% बर्फ मिलेगी, अपनी किस्मत जोरदार है बताओ। अरे बर्फ भी वो उसमें तो अभी मजा ही है। जन्नत नजर आती होगी, जन्नत। वो एक हल्का सा नहीं, वो यहाँ से हल्का सा नजर आ रहा है, वो बहुत तगड़ा वाला झरना है। उधर से कैसे कैसे चलते होंगे यार, ये देखो उधर रोड, वो देखो, ये बताओ। ये है वो रोड यार ये जी बीचा में, ये है वो रोड, पूरा दिख रहा है। ये है वो रोड, ये है वो पॉइंट। हाँ यही पॉइंट है वो, ये पॉइंट है वो जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गजब। ये है वो। आगे तो यहाँ मुझे गाड़ी चलानी थी, व्यू दिख रहा है ना, ये था सपना। सपना दिख रहा है सामने, सपना। वाह वाह वाह, ये लो यार, ये सपने को जीने जैसा है। क्या गजब है, गजब है। मतलब ये लोग पागल होता है ना लद्दाख जाने के लिए, ये रोड है वो जो हाँ। पागल कर देता है। नीचे नदी में फ्लो बहुत तेज हो रहा है थोड़ा। वो सबसे खतरनाक था। जिन रोडों को देख देख के पागल हो रहे थे ना रीलों में, हाँ कि यहाँ गाड़ी चलानी है, वो ये रोड है जहाँ पे गाड़ी चलानी थी। और अब यहाँ पहुंच चुके हैं, देखो।